अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि उम्रा शवाल में अब करें या मुहर्रम में करें। तो सबसे पहले आपको मैं अहम बात बताता चलूं कि उम्रा जो है, वैसे तो आपको पता होगा कि मुहर्रमुल हराम में उम्रे की जो बरकत है, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा बाबरकत जो एक वक़्त है वो मुहर्रमुल हराम का वक़्त है। लेकिन चूंकि बड़ी तादाद में ऐसे अफराद भी हैं जिनकी कोशिश होती है कि हम रमज़ानुल मुबारक में उम्रा अदा करके वो भी अजर व सवाब पा लें और कुछ दिन हम फिर शवाल के भी उम्रा के लिए गुजारें। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम जब लोग हज से भी वापस आ जाएंगे, रश कम होता है, मुहर्रमुल हराम के स्टार्ट में आगाज से ही फौरी तौर पे चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मौजूदा जो बहरान नजर आ रहा है इसमें तो आपको नजर आ रहा है कि उम्रा वीजा जो है ये बहुत कम रेशो से लग रहा है। सऊदी अरबिया ने भी कहा है कि हमने उम्रे वीजे बंद नहीं किए। अलबत्ता जो पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट है वो कहते हैं कि हम हजारों की तादाद में उम्रे वीजे अप्लाई करते हैं, जबकि सिर्फ 3-4% वीजे आ रहे हैं। एक ट्रैवल एजेंट भाई ने बताया कि हमारे एक दिन में अचानक से 40 से 50 वीजे निकल गए थे, वरना जिनसे भी राब्ता होता है 1000 के मुकाबले में 5, 7, 8, 9 वीजे सिर्फ निकल रहे हैं और उस पे भी तकरीबन हफ्ता लग रहा है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यह है कि आप इंतजार कर लें, हो सकता है किसी भी वक्त सऊदी गवर्नमेंट जो है वो मेहरबानी करे और उम्रा वीजा खोल दे और आप शवाल का उम्रा वीजा आसानी से लगवा के चले जाएं। बाकी मुहर्रमुल हराम में अगर आप वीजा करते हैं तो मुहर्रमुल हराम के स्टार्ट में दूसरे सालों की निस्बत इस दफा आपको बहुत ज्यादा रश देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपने प्लान कैंसिल किए हैं वो अब मुहर्रमुल हराम का ही प्लान कर रहे हैं और वो भी मुहर्रमुल हराम के आगाज का। इवन के काफ़ी ज़ायरीन से मेरी बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि आप मुहर्रमुल हराम के शुरू में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश का सामना आपको सेम सिचुएशन रमज़ानुल मुबारक वाली मिलती जुलती नज़र आएगी। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि एक तो हमें ये है कि हम अपने पैसे ज़्यादा लंबे अरसे तक होल्ड नहीं कर सकते, हमसे आगे पीछे लग जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि हम ऑलरेडी शबान और रमज़ानुल मुबारक में इतने ज़्यादा तंग हुए हैं उम्रा वीज़ा की कन्फ्यूज़न को लेके, लिहाजा हमने मुहर्रमुल हराम में जैसे ही वीज़ा ओपन हुआ लगने शुरू हुए, हमने नहीं देखना रश है नहीं है, हमने फौरी तौर पर फ्लाई कर जाना वीज़ा लेकर, चाहे उम्रा वीज़ा महंगा हो सस्ता हो जैसी भी पॉलिसी हो, हमने अब कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि शबान में आप उम्रा वीजा लगवा लें, चाहे आपने शबान के बाद रमजान में जाना है या शवाल में जाना है, आपको उम्रा वीजा की वैलिडिटी अच्छी मिल रही है। इसके बावजूद लोगों ने कहा नहीं जी हम टाइम की टाइम जाएंगे। कुछ ऐसे अफराद थे जिनके पास प्री प्लान नहीं था, सिर्फ उनका माइंड था कि हमने उम्रा रमजानुल मुबारक में करना है या शवाल में करना है। अब वो बेचारे देखे महरूम हो गए हैं, वो रमजानुल मुबारक की प्लानिंग कर रहे थे और रमजानुल मुबारक में उम्रा पर नहीं जा सके। इसके अलावा काफी ऐसे दोस्त थे जो 5-5, 7-7 दोस्तों ने इकट्ठे मिलकर प्लान किया था, 2-3 के वीजे निकल आए, उन बेचारों को मजबूरन इंतजार करते करते फाइनली जाना पड़ा और बाकी के दोस्त महरूम रह गए। और इसी तरह काफी ऐसे ग्रुप्स थे जो बेचारे टिकटें कैंसिल करवा बैठे हैं और शवाल के आने वाले दिनों में भी खुदा ना खास्ता अगर सूरत हाल यही रही, सऊदी अरबिया की तरफ से वीजे लटके रहे, तो फिर मजीद लोगों का हजारों लाखों का नुकसान होने का खदशा है। इवन के मेरे अंदाजे के मुताबिक जो छोटे छोटे उम्रा ट्रैवल ऑफिस हैं जिन्होंने नॉन रिफंडेबल टिकट ऑलरेडी बेची हुई हैं, लड़ाई झगड़े मामला इस तरह के सामने आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है वो बेचारे तंग आके डिस्परेट होके अपना बिजनेस क्लोज कर बैठे और अपना बिजनेस ठप करके घरों में चले जाएं। क्योंकि जो बड़े ट्रैवल एजेंट बड़े ऑफिस होते हैं उनके पास अच्छा बैकअप, अच्छा सरमाया होता है, अच्छी सिक्योरिटी उन्होंने डिपॉजिट करवाई होती है याटा ऑफिस वालों ने। लेकिन जो छोटे छोटे ऑफिस हैं इनको एकदम से 5-7 लाख 10 लाख का दचका लग जाता है, तो इनके पास पीछे बैकअप में इतनी अमाउंट नहीं पड़ी होती, ना ही इनके पास इतने सोर्सेज होते हैं कि ये दोबारा से अपने काम को रिबिल्ड कर सकें। फ्रेंड्स, सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको आगाही देता रहूंगा, किसी वक्त कोई भी रिस्पांस आ सकता है, लिहाजा आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाइएगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।